गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 पीएम सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के 6 पीएम सत्संग वीडियो में हम सुनेंगे सबसे पहले गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 20वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे ध्यान के साथ सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए संगत जी। सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी महाराज की पुरानी संगत का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, धन्य दर्शन। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 28 मार्च को मेरे मामा जी के घर सत्संग था और मुझे मेडिकल समस्याओं के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। मैं शब्द सुन रही थी, तभी मुझे कुछ आवाज दी गई थी। तो मेरे साथ बैठी मेरी मौसी से मैंने पूछा कि क्या उनको वो आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कहा नहीं, और मुझसे पूछा कि मुझे क्या सुनाई दी। तो मैंने फिर से अपनी आंखें बंद करी और ध्यान से सुना तो मुझे आवाज आई, मत्था टेक। बस 2 शब्द, और जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने माथा टेका तो मैं बेहोश हो गई और मुझे मेरे मुंह पे जल डालकर उठाया गया। तो मैंने आंखें बंद किए हुए ही पूछा, गुरुजी का स्वरूप मेरे किस तरफ है? तो मैंने उस तरफ मुंह करके आंखें खोली। मैं हैरान थी, यह एक चमत्कार था। मेडिकल समस्याओं के कारण जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। मैं बता नहीं सकती थी मैं और मेरी फैमिली कितनी खुश थी। इतनी खुश थी कि हम सब बहुत रोए। मैं इतनी खुश थी, जब लास्ट में मुझसे एक आंटी जी ने अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा तो मैंने उन्हें बोला कि आंटी नहीं, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं बोलते ही रोने लग जाऊंगी। तो मैंने उन आंटी को ही बता दिया सब कुछ और कहा कि प्लीज आंटी, आप ही सुना दीजिए। अपने परिवार के साथ वास्तव में मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। संगत जी, आपने आंटी जी का पहला सत्संग कल के 6 पीएम वीडियो सत्संग में सुना था। आज हम आंटी जी का दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी सर्वदा भला करें। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, या यूं कहिए कि गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा। संगत जी, आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या और कैसे बताऊं इन लोगों के बारे में, मेरी सास और पति, बाकी सब घर वालों के बारे में। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि इन लोगों ने सिर्फ बदला लेने के लिए ये रिश्ता किया था, जो कि लिया भी और आज तक ले रहे हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला यहाँ। बिना बात के ताने, गालियां, सब कुछ, वो जो मरने के लिए मजबूर हो जाए कोई भी इंसान, सब कुछ। मैंने की भी है कोशिश मरने की, पर हर बार बच गई संगत जी, पता नहीं क्यों। मेरे लिए जो भी करते सिर्फ दिखावे के लिए, अपने नाम के लिए। किसी फंक्शन में जाना हो तो सब तैयारी, क्योंकि वहां सब देखते हैं ना। और अगर घर में कुछ चाहिए, मैं कुछ मांग लूं तो कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब ये कि जैसा सीरियल्स में होता है कि सामने कुछ और बाद में कुछ, वही सब होता।
संगत जी, अगर मुझे कुछ भी होता तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लाकर दे देते। कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते थे। मेरी माता रानी की कृपा से कोई बीमारी नहीं थी मुझे। शादी से पहले सिरदर्द की गोली भी कभी नहीं खाई थी मैंने। शादी के बाद जो प्रॉब्लम होती है, बस वही। अगर किसी भी बीमारी का इलाज न हो तो वो बढ़ जाती है। जब तक मैं रो ना लूं या गिड़गिड़ाऊं ना, तब तक मेरी सास ने और पति ने डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। यही सब प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। हालात ऐसे हो गए कि मैं डिप्रेशन में भी जा सकती थी या जाने लगी थी। वो सब मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग में बता चुकी हूँ। संगत जी, कोई भी औरत अपने ऊपर सब बर्दाश्त कर लेती है, पर बच्चों पर कोई भी आँच आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तो लाइफ बर्बाद ही की, मेरी बेटी की भी कर दी, जो मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। उसका एडमिशन नहीं कराया कॉलेज में। आगे की पढ़ाई वो खुद अपनी मेहनत और अपनी कमाई से कर रही है, ये भी बताया था मैंने। ये 2018 की बात है संगत जी, जब बेटी की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बीपी डाउन, डिप्रेशन जैसी हालत हो गई थी मेरी। इतनी तबीयत बिगड़ने के बाद भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया मेरे पति ने मुझे। फिर मेरी पार्सल दीदी ने, जिनका जिक्र मैंने अपने पहले सत्संग में किया था, उन्होंने ही मुझे किसी चैरिटेबल क्लिनिक के बारे में बताया। शादी के 10 से 15 साल तक तो मैं कहीं भी नहीं जाती थी। मुझे आसपास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस जिस काम से ये लोग लेकर जाते, बस उसी समय बाहर जाना होता था। धीरे धीरे 2-4 लोगों से जान पहचान हुई थी मेरी। उनमें से एक है पार्लर दीदी। उनके कहने पर मैं क्लिनिक गई। मेरा बीपी देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि आप अकेले आ कैसे गई यहाँ तक। मेरा बीपी इतना डाउन था संगत जी। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिखा, जिसकी पिक लेकर मैंने अपने हस्बैंड को सेंड कर दी। मेरे हस्बैंड ने केमिस्ट शॉप पर लेने गए। उसका रेट सुनकर मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि ये इंजेक्शन तो बहुत महंगा है। संगत जी, मैंने पूछा कितने का है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया 275 रुपये का है। संगत जी, ये रकम भी उनको इतनी ज़्यादा लगी। घर में कलेश हुआ, तब कहीं जाकर 3 दिन बाद इंजेक्शन लेकर आए। तब मैंने लगवाया वो इंजेक्शन। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे 5 इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था, जो कि हफ्ते में 1 बार लगाना था। पर मेरे पतिदेव 3 इंजेक्शन लाने के बाद ही थक गए। बस वही कहा कि अब तो ठीक हो चुकी है, और लाने की क्या ज़रूरत है। संगत जी, मेरी सास ससुर, देवर नंदे, उनके भी बच्चे सब बीमार रहते हैं। हज़ारों में खर्चा हर महीने होता है। तब कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों पर मुझ पे या मेरे बच्चों के लिए खर्च करना हो तो सब खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है संगत जी, कि जीने के लिए, पेट भरने के लिए सुनना और सुनाना पड़ता है। बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं हम। ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं करवाते, जो कि 2023 तक इतनी बढ़ गई कि मैं खुद अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाती हूँ। खुद जाती हूँ। जितना भी खर्चा होता है आने जाने का या ऊपर से कुछ भी, सब बेटी देती है। मेरे हस्बैंड तो रिक्शा का किराया भी नहीं देते। संगत जी, मैं और बड़ी बेटी तो पता नहीं किस बात की सजा भुगत रहे हैं, और बाकी दोनों बच्चों के लिए भी कुछ खास नहीं करते। ये सब गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले की बात है। बेटी का एडमिशन भी नहीं कराया, ये सब भी मैं बता चुकी हूँ। पार्लर दीदी के कहने पर और कजिन के कहने पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, ये भी बताया है मैंने। संगत जी, गुरुजी ने कैसे सुकून की नींद सुलाया था मुझे, ये बताया। संगत जी, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से, दुलार से सुलाते हैं, ऐसे ही मेरे गुरुपा ने भी मुझे सुलाया, और मैं सो भी गई। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद से कि अब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मेरे घर में रोज के कलेश, रोज ही झगड़ा। मेरे पति शराब भी पीते थे, वो भी रोज ही, और कलेश करते। संगत जी, मैं उनको खाना देने के बाद बेटी के साथ रूम में बैठ जाती और दरवाज़ा भी बंद कर लेती, तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते और हम दोनों से ही लड़ते। संगत जी, आज ऐसे हालात हैं कि मेरी तो छोड़ो, बेटी भी अपने पापा से नफरत करती है। पर संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू किया। संगत जी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वही झगड़ा, वही रोज का कलेश। संगत जी, थक चुकी हूं मैं, अब सहन नहीं होता। संगत जी, उससे पहले भी मैंने कोई व्रत, पूजा पाठ, किसी भी मंदिर का चलिया करना कुछ नहीं छोड़ा था। मैं सब कर चुकी थी। जिसने जो भी बताया मैंने किया, और इतना किया कि मैं थक चुकी थी संगत जी। 2018 तक मैं थक चुकी थी सब करके। संगत जी, सबके जैसे हालात हो जाते हैं। सब यही सोचते हैं कि हम इतना कुछ कर चुके हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं की, फिर भी भगवान इतना दुख क्यों देते हैं कि सहन करना मुश्किल हो जाए। संगत जी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत कुछ किया, पर जितना मैं कर सकती थी उतना किया, सब किया। सच बताऊं संगत जी, कि मेरी हिम्मत भी टूटने लगी थी।
भगवान से, माता रानी से, सबसे विश्वास हटने लगा था। किसी भी गुरु पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर अपनी कजिन और पार्लर दीदी के कहने पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी शुरू कर दिया था, इस आस से कि अब कुछ ठीक होगा। संगत जी, दीदी ने मुझे बड़े मंदिर चलने के लिए कहा, पर मैंने मना कर दिया। संगत जी, मैं जाप जरूर करती थी, पर कभी कभी मेरा विश्वास अभी भी नहीं हुआ था। बस जब याद आता तो कर लेती थी। धीरे धीरे मैं मंत्र जाप करने लगी। कुछ दिन बाद दीदी ने मुझे फिर मंदिर जाने के लिए कहा और मैं तैयार भी हो गई। संगत जी, मैं बड़े मंदिर न जाकर सीधा डूगरी मंदिर, गुरु जी के जन्म स्थान पर गई। जिस दिन मैं और दीदी डूगरी जा रहे थे, उसी दिन मेरी कजिन भी आ गई थी। मैं और दीदी एक बस में थे और मेरी कजिन दूसरी बस में। पर बस जब भी रुकी, एक ही जगह रुकी खाने के लिए, सुबह चाय के लिए। मंदिर में भी हम मिले। दीदी और कजिन की भी जान पहचान हो गई थी। उन दोनों ने भी आपस में बात की। मुझे कहने लगी कि देखिए हमारे गुरुजी की महिमा, कि तुझे भी बुला लिया अपने मंदिर, वो भी सीधा डूगरी। उन्होंने कहा कि देखना अब सब ठीक होगा। मैंने भी कहा देखते हैं कि क्या होता है। संगत जी, उन दोनों ने ही मुझे कहा कि इतनी जल्दी तो हम भी नहीं आ पाए थे डूगरी, गुरुजी के जन्म स्थान पर, और तू सीधा यहीं आई है। संगत जी, पूरा तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी मानने लगी थी गुरुजी को। मैं सत्संग में भी जाने लगी थी। मेरी कजिन सत्संग कराती थी हर महीने किसी भी डेट को जो उनको मिलती थी उसी दिन कराती। 2018 के लास्ट 4-5 महीने और 2019 के स्टार्टिंग में 1 साल तक कराती थी। हर सत्संग में तो नहीं, पर कई बार गई हूं मैं। सत्संग में मुझे कभी लॉकेट स्वरूप मिला तो कभी बड़ा स्वरूप भी मिला, जिसे फ्रेम कराकर अपने घर में लगा दिया ड्राइंग रूम में। जितना मुझसे हो पाता था उतना मैं करती थी संगत जी, जैसा मेरी बहन ने मुझे बताया था। भोग लगाना, पूजा करना, जो भी था मैं करती थी। संगत जी, मेरी उम्मीद यहाँ भी टूटी। घर के हालात में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पति शराब पीकर आते और झगड़ा करते। संगत जी, कई बार तो उन्होंने गुरुजी के बारे में भी भला बुरा कहा, अपमान किया गुरुजी का। मुझे बहुत बुरा लगता था। माफ करना गुरुजी। मुझसे लड़ते, बेटी से लड़ते, भला बुरा कहते। हमेशा मुझे बोलते बच्चे पैदा होने के बाद कि अब तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ। संगत जी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज्यादा। बच्चों को मेरे पास भी नहीं आने देते थे। अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए तरसती थी मैं। सारा दिन अपने पास रखती, बस एक आया बनाकर रखा हुआ था कि बस काम कर और चुप रहा। संगत जी, रोज बोलते थे मुझे घर से जाने के लिए, पर मैं नहीं गई। इन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ है कि इन लोगों को बदला लेना था। संगत जी, मेरी किस्मत देखो, इन लोगों को मेरे बाबा से बदला लेना था। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही बाबा अपनी उम्र पूरी करके गुरु जी की शरण में चले गए। संगत जी, इतना कुछ हुआ है लाइफ में कि अभी लिखते हुए सब याद आ रहा है और बस पानी आ ही चुका है आंखों में। संगत जी, एक दिन ऐसा नहीं गया कि मेरे पति ना लड़े हमसे। कमरा बंद करने के बावजूद अंदर आकर लड़ते हैं। संगत जी, हालातों में जरा भी फर्क नहीं आया। मैं दीदी को और अपनी बहन को बोली थी कि आपके गुरुजी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर दोनों ने फिर एक ही बात बोली कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं। संगत जी, मैं थक चुकी थी परीक्षा देते देते। संगत जी, मेरा विश्वास तो पहले से ही डामाडोल था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं पार्लर में थी, मेरी बड़ी बेटी का फोन आया, वो रो रही थी। उसका रोना सुनकर मैं फौरन घर आई तो उसने बताया कि इन्होंने बेटी को मारा। यह 2019 की बात है संगत जी। संगत जी, कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है कि जिस बेटी को बचपन से राजकुमारी की तरह रखा, बात पूरी होने से पहले उसकी फरमाइश पूरी की जाती, हर जिद पूरी की जाती थी, आज उसी बेटी के साथ ऐसा करते हैं, वो भी इसलिए कि वो अपनी मम्मी के लिए बोली। बस इतनी सी गलती संगत जी। वो रो रही थी संगत जी, उसने मुझे सब बताया संगत जी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, कब तक बर्दाश्त करूं। पहले मैंने इन लोगों को खूब सुनाया, जितना मैं बोल सकती थी। उसके बाद मेरे पति तो नीचे चले गए अपनी मम्मी के पास, और मैं और बेटी हम खूब रोए संगत जी। संगत जी, हमें देखकर दोनों बच्चे वो भी रोने लगे। संगत जी, खूब रोए, खूब रोए। रोते रोते अपने भगवान से शिकायत की कि कब आप मेरे हालात सुधारोगे। ऐसी क्या गलती की है मैंने कि कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि और भी खराब होते जा रहे हैं हालात। संगत जी, मैं टूट चुकी थी, इतना कि मेरे सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा था। मैं रोते रोते ही गुरुजी से बोली कि आपको भी तरस नहीं आता मुझ पर और मेरे बच्चों पर गुरुजी।
संगत जी, जो लॉकेट स्वरूप मैंने पहना था वो उतार कर फेंक दिया मैंने। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। हाथ जोड़कर माफ़ी गुरुजी, कान पकड़कर माफ़ी गुरुजी, पैर पकड़कर माफ़ी गुरुजी। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा सब पर से विश्वास उठ गया और मैंने पूजा पाठ, व्रत, मंदिर जाना सब छोड़ दिया संगत जी। यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी दिया नहीं जलाती थी संगत जी, सब छोड़ दिया मैंने। सुबह शाम की दिया बाती बेटी ही करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती। संगत जी, मैं इतनी टूटी कि सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना, वीरवार कथा करना, शनिवार की पूजा सब बंद कर दिया मैंने। दीदी मुझे बोलती, घबरा मत, सब ठीक ही होगा। मैं कहती, कब ठीक होगा? इतने क्यों नाराज हैं भगवान मुझसे? संगत जी, लॉकडाउन के टाइम कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। संगत जी, मैं जो भी रोटी बनाती, कोई ना कोई स्वरूप बनता रोटी में। मैंने देखा, बच्चों ने भी देखा। संगत जी, मैं जो भी रोटी या पराठा बनाती, हर भगवान का स्वरूप बना था। यूं भी कह सकते हैं संगत जी कि मैं मंदिर नहीं जाती थी तो मेरे प्रभु ही मेरे पास आ गए। जिनको मैं मानती थी वो भी। पूजा तो सबकी ही करती थी संगत जी। एक बार रोटी में ओम और ओंकार दोनों एक साथ बने संगत जी। मैंने फोटो ली और अपनी बहन को सेंड की। उसने कहा, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं तुझे, तू भूल गई पर गुरुजी नहीं भूले हैं तुझे। संगत जी, माफ करना, मैं भूली नहीं थी पर मन भी नहीं था किसी बात के लिए। संगत जी, धीरे धीरे मेरे सभी रिश्तेदारों को पता चला था मेरे बारे में कि मैं पूजा पाठ सब छोड़ चुकी हूँ। मेरे घर वाले, बाकी सबको सबको बहुत हैरानी भी हुई कि मैंने सब छोड़ दिया था। संगत जी, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सब छोड़ चुकी हूँ। कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ था मेरे अंदर। संगत जी, जैसे कि गुरुजी की महिमा है, मेरे रिश्तेदार भी गुरुजी की संगत बनते जा रहे हैं। जो मेरे बहुत करीब हैं, उन लोगों ने भी मुझे गुरुजी के बारे में कहा, मंत्र जाप करने के लिए कहा। संगत जी, मैं उनसे बहुत सालों बाद मिली थी तो उनको नहीं पता था कि मैं जा चुकी थी गुरुजी के मंदिर। वो मुझे कहते तो मेरे वही तर्क वितर्क शुरू हो जाते, इतने कि उन लोगों को हार माननी पड़ती और चुप हो जाते। कई बार बात हुई और मैं हर बार चुप करा देती उनको। क्या बात होती थी वो तो बहुत लंबी हो जाएगी संगत जी, पर मेरी बातें सुनकर वो भी मेरी हाँ में हाँ मिला देते। उनके मुंह से यही निकलता कि कहीं ना कहीं मैं भी ठीक ही हूँ। संगत जी, मैं किसी का अपमान नहीं करती थी, पर जो भी मेरे मन में होता मैं बोल देती थी। 100 बात की एक बात भगवान नहीं सुनते किसी की, मेरी खासकर। मुझसे खास दुश्मनी है। लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया था तो मेरी 2 पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास। वैसे तो हम फ़ोन पर बात करते रहते थे। उन्होंने शाम को मंदिर चलने के लिए बोला। पहले वो रोज़ साईं बाबा के मंदिर जाती थी, लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया था। 2022 में उनका फ़ोन आया मंदिर शुरू करने के लिए, क्योंकि 2 साल घर में ही थे। मंदिर जाने के लिए बोला, पर मैंने मना कर दिया था संगत जी। उन्होंने जिद की और मुझे मना लिया कि 2 साल से घर में बैठे हैं, अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। संगत जी, मैं जाती जरूर थी उनके साथ, पर मंदिर के अंदर नहीं जाती थी। वो दोनों अंदर जाती दर्शन के लिए और मैं बाहर ही खड़ी रहती थी। 2023 भी आधा जा चुका था, पर मैं कभी अंदर नहीं गई। संगत जी, इस बीच मेरे पास कई बार गुरुजी के मैसेज आए। कहते हैं ना, गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। 2018 से 2023 तक कई बार मैसेज आए मेरे पास, जो मैं सोचती थी या जिस बात से परेशान होती उसी से जुड़े हुए मैसेज आते थे। धीरे धीरे सब ठीक हुआ, मतलब कि मेरा गुस्सा शांत होने लगा। मैंने दोबारा पूजा पाठ करनी शुरू की। 2023 आधे से ज्यादा बीत चुका था जब मैंने मंदिर भी जाना शुरू कर दिया था। संगत जी, अगस्त 2023 की बात है। मुझे एक मौका मिला कुछ करने का। मौका भी ऐसा कि अगर मैं वो काम करती तो मेरी और बच्चों की जिंदगी संवर जाती। संगत जी, कोई भी काम करने पर या यूं कहिए कि कोई भी मुसीबत आने पर मैं अपनी माता रानी से इजाज़त लेती हूँ। सब माता रानी पर छोड़ देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, ये काम सही हो, मेरे हक में हो, तभी मुझे आगे बढ़ने देना, वरना रोक देना मुझे। जिनके साथ मुझे काम करना था उनके फ़ोन आते मेरे पास। संगत जी, सही बताऊं तो जो काम शुरू करना था उसका पूरा प्रोसीजर शुरू हो चुका था। मन में एक डर था कि करूं या ना करूं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि टेंशन ना ले मेरी बच्ची, तेरा गुरुपा है तेरे साथ। पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन ने यही कहा कि आप ही देखना गुरुजी। हालांकि अभी भी मेरा विश्वास नहीं हो पा रहा था गुरुजी पर, अपने भगवान पर, माता रानी पर। बस मैंने सब करना शुरू किया था, बस एक विश्वास के साथ कि अब कुछ ठीक होगा।
संगत जी, मैं जानती हूँ कि मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है। सोनू अंकल जी, आपको पढ़ने में कोई परेशानी हुई हो, कोई शब्द समझ न आया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप इतने अच्छे से सुनाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग आप कल के 6 PM वाले वीडियो में सुनेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0209। जय गुरुजी। मेरा नाम मीतू पासेरिया है। मैं वियतनाम में रहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरुजी से मेरे कुल देवता नरसिंह जी ने मिलवाया। मैं सुबह उठकर हर दिन अपने कुल देवता से कहती थी कि मेरे गुरु से आप मिलवा दो, तो अचानक 6 नवंबर 2023 को यूट्यूब के थ्रू मुझे मेरे गुरु मिले। दिसंबर में मुझे वीडियो कॉल में दिल्ली से मेरी भतीजी की फ्रेंड ने लाइव सत्संग गुरुजी का दिखाया पहली बार। फिर 3 जनवरी को भतीजी की फ्रेंड के द्वारा ब्रेसलेट स्वरूप भी मेरे घर पर आया दिल्ली से, और इसी तरह से मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। बैसाखी में वियतनाम में ही किसी संगत के यहाँ सत्संग में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं प्रसाद और फूल लेकर घर से निकल ही रही थी कि अचानक मुझे इन्फेक्शन की शिकायत हो गई। मेरे पति मुझे छोड़ने गए। मैंने उनसे कहा कि आप यहीं रहना, मैं बैठ नहीं सकूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं सत्संग में बैठी, आंख बंद करके, तो देखती हूँ कि गुरुजी ने अपने पैरों को मेरे आगे रख दिया और मैं बंद आंखों से देखती हुई उनके पैर दबाने लगी। पता ही नहीं चला कि कब मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो गया। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मुझे बच्चों की छुट्टियों में भारत आना था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे गुरुजी आपसे मिलने बड़े मंदिर आना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे अंकल जी एक बार बोलने पर ही तैयार हो जाएंगे। मेरा मायका और ससुराल उड़ीसा में है, दिल्ली अलग रूट में है। जाना बिल्कुल ही असंभव था, लेकिन गुरुजी की महर देखिए, मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहन की फुल फैमिली, मेरे भाई और मुझे फैमिली के साथ अपने दर्शन करने का मौका दिया। मैं वियतनाम से 23 जून को निकली, वियतनाम से ओडिशा के लिए। वहां से 27 जून को हम ओडिशा से दिल्ली बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। 29 जून को बड़े मंदिर में दर्शन किए। वहां हम सब ने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। फिर हम 30 जून को वैष्णो देवी कटरा के लिए निकल गए। जो मेरी बड़ी बहन के लड़के की मानसिक बोली हुई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। वो जब पैदा हुआ था तब बोली थी बहन ने। अब वो 16 साल का हो गया, अब जाकर गुरुजी ने पूरी करवाई। फिर हम सभी कश्मीर गए घूमने, वो भी गुरुजी ने ही मौका दिया। हम कभी भी एक साथ घूमने नहीं गए। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। 7 जुलाई की हमारी रिटर्न टिकट बनी हुई थी कश्मीर से दिल्ली आने की, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कृपया करके मुझे 7 जुलाई को अपने जन्मदिन पर मुझे अपने दर्शन करने का मौका दीजिए। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपका भव्य स्वागत। हम सभी 13 लोग थे। 13 लोग की ट्रेन टिकट तत्काल में असंभव सी लग रही थी, लेकिन गुरुजी ने ये असंभव को भी संभव कर दिया। 13 लोग की तत्काल में टिकट बनवा दी और हम सभी फिर से 7 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर उनके दर्शन के लिए गए। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। गुरुजी के इस मेहर के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वहां से आते ही गुरुजी ने मेरी मम्मी की दोनों आंखों का ऑपरेशन भी सक्सेसफुली करवाया, जो बहुत सालों से डॉक्टर ने बोल रखा था और मम्मी में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब मम्मी बहुत खुश हैं। गुरुजी की कृपा हर दिन हर पल हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर बरस रही है। हम गुरुजी की क्या वडियाई करें, हमारे पास शब्द नहीं है। गुरुजी ने मुझे 7 बार सत्संग करने का आदेश दिया कि मैं 7 गुरुवार अपने घर के सदस्यों के साथ छोटा सा 1 घंटे का सत्संग करूं। मैंने वियतनाम में किए, फिर मैं अपने मायके गई तो वहां भी मैंने सत्संग किया। अचानक मेरी एक फ्रेंड सत्संग में अपने बच्चों के साथ आई, जिसको टाइफाइड हुआ था और वो बहुत दिनों से सही से खाना नहीं खा पा रही थी। उसे समोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि आप खा नहीं सकते हो, तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन जब वो सत्संग में आई हमारे यहाँ, तो गुरुजी का पूरा लंगर प्रसाद खाई, जिसमें समोसा भी था।
वो जब खा रही थी तो उसके 2 बच्चे हैं, दोनों डर रहे थे कि ये खाएगी तो इनकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। वो गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। मैंने कहा बेफिक्र होकर खाओ, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी मेहर करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। दूसरे दिन जब उसने अपना चेकअप करवाया तो टाइफाइड आया ही नहीं। उसने मुझे रिपोर्ट भेजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत मेहर है। वो टेलीपैथी और मैसेज के द्वारा पहले से ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये उपाय कर ले, और मैं कर लेती हूँ। 2-3 बार उन्होंने लाइफ ब्लेस की है। मेरे बच्चों को मुझे एक्सीडेंट से बचाया है। एक बार तो एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चों और मेरे अंकल जो बाइक से जा रहे थे, 2 बार उन्हें एक्सीडेंट से बचाया। बच्चे बाहर गए थे और मैं यूट्यूब में मैसेज पढ़ रही थी कि पुत्र, तेरे बच्चों को एक्सीडेंट होने से बचा लिया है। और घर में घुसते ही हस्बैंड और बच्चे बोले, मम्मी आज तो हम 2 बार एक्सीडेंट से बच गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। धन्य हो गुरुजी, आप अपरंपार हो, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कश्मीर से कटरा आते समय टनल जो 9 किलोमीटर लंबी है, जाम में फंस गई। वहां भी गुरुजी ने निकलवाया। और 3 अगस्त को भुवनेश्वर से कोलकाता आ रही थी फ्लाइट में, तो फ्लाइट का दरवाजा थोड़ी देर तक नहीं खुला। अनाउंस हुआ कि ग्राउंड स्लाइड अभी अवेलेबल होने में 5 मिनट लगेंगे। मुझे सफोकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप जो मुझे मिला था वो किसी आंटी ने मुझे दिया था। वो मेरे हाथ में ही था और मुझे थोड़ी भी घबराहट नहीं हुई। ये पहली बार हुआ मेरे साथ जो मैं बंद रुकी हुई फ्लाइट में बिना घबराए रह पाई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था अपने ऊपर। गुरुजी की बहुत ही कृपा है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले छोटे छोटे से व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग। मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत बड़े अमाउंट पे करनी थी लोन की बैंक में, जिसका कोई इंतजाम नहीं था। 2 दिन का समय था, पर मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी खुद ही करेंगे। तभी एक मैसेज फ्लैश होता है, तुम करो गुरु का चिंतन, गुरु करे तुम्हारी चिंता। और फिर एक ऐसा इंसान पैसे देने को राजी हो गया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, और गुरुजी ने टाइम पे अमाउंट पे करा दिया। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरा सत्संग, मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था। उसमें भी गुरुजी ने सही डिसीजन करवाया और इजीली एडमिशन हो गया। गुरुजी की ब्लेसिंग से अब वो बस नंबर 7 में जाता है। संगत जी, अपने गुरु पर विश्वास रखें। गुरुजी बिन मांगे सब बेहतरीन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से गुरुपा बहुत सारी चीज़ें घर से निकलवा रहे हैं और मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत फ़र्क आ गया है। जय गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब पे अपनी मेहर रखिएगा। थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। गुरुजी ब्लेस यू। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 20वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। यदि यह शरीर, हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए तो पानी से धो लेने से आपकी गंदगी व मिट्टी साफ हो जाती है। यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए तो वह वाहेगुरु के नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य और पाप मात्र कहने को ही नहीं है, अपितु इस संसार में रहकर जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे वही धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्रगुप्त लिख कर ले जाएंगे। अर्थात मानव जीव द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ ही जाएगा, जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। सो मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बीजता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। गुरु नानक का कथन है कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से आता जाता रहेगा। अर्थात जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्र में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करेंगे। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। पांचवा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।